आज हम पढ़ेंगे मुग़ल वंश के बारे में। मुग़ल वंश की स्थापना भारत में कैसे होती है तो बताएंगे हम। ये होता है, एक तो होता है मंगोल, एक होते हैं तुर्की। इन सब से मिलकर मुग़ल बनता है। मुग़ल कैसे बनता है? जो बाबर होता है उनके पिताजी होते हैं उमर शेख मिर्ज़ा और माता होती है कुतुब निगारे खानम। ठीक है। और मुग़ल का क्या अर्थ होता है? बहादुर। मुग़ल वंश कब से कब तक चला? ये चला 1526 से 1557 तक। तो इनकी माता कौन थी? जो चीन एवं मध्य एशिया मंगोल शासक चंगेज खां की पुत्री थी। और पिता कौन थे? ईरान, इराक व तुर्की तैमूर वंश के थे। परंतु मुग़ल अपने आप को मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि चंगेज खां का इतिहास सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार में था। दूसरी तरफ मुग़ल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर नियंत्रण कर लिया था। बाबर के बारे में बताते हैं। बाबर मातृपक्ष की ओर से 14वां शासक था और पिता की तरफ से 5वां शासक था। तो बाबर का जन्म कब होता है? 14 फरवरी 1483 ईस्वी में ट्रांसआक्सियन के परगना में बाबर का जन्म होता है। और माता कौन होती है इनकी? कुतुब निगारे खानम, पत्नी महमंगा होती है। बाबर ने जिस वंश की नींव डाली थी वो था चगताई वंश। कौन सा था? चगताई वंश। बाबर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया? सबसे बड़ी बात यह आती है कि बाबर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया। तो हम बताते हैं। मध्य एशिया में शक्तिशाली उज़्बेकियों से पराजय होने का डर रहता था। एक शक्तिशाली सफली वंश उस्मानी वंश, इन सबसे डर रहता था। बाबर अपने पिता की मृत्यु के पश्चात मात्र 11 वर्ष की उम्र में ही 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बैठ जाता है। बाबर अपने दूर के चाचा अफगानिस्तान आ जाता है और 1504 में बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया और उपाधि ली बादशाह, यानी कि जिसे बादशाह भी कहते हैं। 1507 में फिर एक बात और बता दें। 1488 में जब इनका जन्म फरगना में हुआ था तो राजा उमर शेख मिर्ज़ा की 1494 में मृत्यु हो जाती है। तो जून 1494 में बगावत होती है कि बाबर के चाचा अपने आप को फरगना के राजा बना रहे हैं। तो बाबर की जो दादी होती है एहसान दौलत बेगम, बाबर को फरगना का राजा बनाती है। और 1504 में बाबर बड़ा आक्रमण करता है काबुल पर और उसे जीत लेता है। 1507 में पातशाह की उपाधि लेता है, जिसका अर्थ होता है शाहों का शाह। और पहली उपाधि इसके पास पहले ही होती है मिर्ज़ा, जो इसका फादर सरनेम होता है। तो इनका बाबर का पूरा नाम क्या होता है? पूरा नाम होता है जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर ने भारत पर आक्रमण 1519 में बाजौर पर किया था। कहाँ पर किया था? सर्वप्रथम आक्रमण 1519 में बाजौर पर किया था। और इसी आक्रमण में भेरा के किले को भी जीत लिया था। जो आक्रमण किया गया था ये यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध किया गया था। जीतने का क्या कारण था? इसके जीतने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि सर्वप्रथम बारूद तथा तोपखाने का प्रयोग इस युद्ध में हुआ था। तो युद्ध शिक्षा क्या थी? क्या युद्ध शिक्षा ली थी? इन्होंने उज़्बेकियों से तुलगुमा युद्ध प्रणाली सीखी थी, ईरानियों से बंदूकों का प्रयोग सीखा था, तुर्की से घुड़सवारी और मंगोल प्लस अफगानों से युद्ध व्यू की रचना सीखी थी। बाबर के आक्रमण के समय भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जैसे बंगाल, मालवा, गुजरात, सिंध, कश्मीर, मेवाड़, दिल्ली, विजयनगर, ये सब छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे। बाबर को सबसे बड़ी बात यह आती है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण कौन देता है? तो ये बताते हैं कि बाबर को निमंत्रण कौन देता है। पंजाब का सूबेदार कौन होता है? दौलत खां, ये पंजाब का सूबेदार होता है। एक होता है राणा सांगा इब्राहिम लोदी के खिलाफ जो इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां होते हैं, सबसे मेन तो यही होते हैं। तो इब्राहिम लोदी के खिलाफ
बाबर के लिए आमंत्रण करते हैं। तो क्या होता है, बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। इम्पोर्टेंट है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 में। तो इसमें कौन कौन होता है, किस किस के मध्य होता है ये, एक तो होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य होते हैं। तो इसमें दिल्ली नुमा युद्ध पद्धति अपनाई गई थी और तोपखानों का प्रयोग किया गया था, और इसके तोपखाने का प्रयोग किया गया था। अली मुस्तफ़ा जो थे वह तोपची थे। तोपों को सजाने के लिए उस्मानी पद्धति अपनाई गई थी। उस्मानी पद्धति क्या होती है, ये दो गाड़ियों के बीच तोप रखना, जिसे मतलब आजकल की पुरानी फिल्मों में दिखाते हैं ना, जो अंग्रेजों की होता है, उसमें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है, उसमें बीच में तोप रख लेते हैं वाली। तोपों को सजाने के लिए उस्मानी पद्धति अपनाई गई थी, दो गाड़ियों के मध्य तोप रखना। कुशल नेतृत्व क्या था, इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी गुरु नानक देव थे। उस टाइम कौन थे, गुरु नानक देव थे। यहाँ इसका सबसे बड़ी बात क्या है कि युद्ध जीतने के बाद बाबर ने सरदारों को उचित पुरस्कार दिए थे। एक चांदी का सिक्का प्रत्येक काबुल निवासियों को दिया था। इसी उदारता के कारण बाबर को कलंदर की उपाधि मिली थी। क्या था, बाबर को कलंदर की उपाधि मिली थी। इब्राहिम लोदी है वो हार जाता है, तो उसके हारने का क्या कारण होता है, एकता का अभाव, अकुशल सेनापति और अफगान सरदारों से क्षुब्धता। तो उस टाइम क्या होता है, हुमायूं ने बाबर को कोहिनूर हीरा दिया था। कोहिनूर हीरा किसने दिया था, हुमायूं ने बाबर को दिया था। हुमायूं को यह दिग्गत राजा विक्रमादित्य के परिवार से मिला था। नोट, सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, पानीपत के युद्ध में बाबर का साथ देने का वादा कौन करते हैं, महाराणा सांगा ने किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में मतलब कहा था कि राणा सांगा ने कि मैं बाबर के साथ रहूंगा, लेकिन ये वादा अपना पूरा नहीं करता, किंतु इस युद्ध में सहायता न दी, इसलिए बाबर का अगला अभियान राणा सांगा के विरुद्ध हुआ था। क्या हुआ था, राणा सांगा के विरुद्ध हुआ था। फिर होता है राणा सांगा के साथ युद्ध, होता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब होता है, 15 मार्च 1527 ईस्वी में होता है। किस किस के बीच होता है ये, एक तो होता है राणा सांगा और बाबर के मध्य होता है। राणा सांगा के कौन कौन साथ देते हैं, हसन खान मेवाती, महमूद लोदी, आलम खान लोदी और मेदिनी राय संयुक्त रूप से सेना थी राणा सांगा की। और बाबर के साथ कौन कौन होता है, इस युद्ध में जीतने के लिए जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारा। खानवा का युद्ध जब 1527 में होता है तो बाबर ने राणा सांगा को हराया और इसमें उपाधि धारण करता है गाजी। गाजी का अर्थ होता है काफिरों को मारने वाला, काफिरों को मारने वाला होता है, और इसमें जिहाद का नारा दिया गया। जिहाद का अर्थ ये कुछ और ही निकालने, वैसे तो इसका अर्थ था कि शांतिपूर्ण इस्लाम धर्म का प्रचार करना, लेकिन ये इसका कुछ गलत मतलब निकालने लगे कि गैर इस्लामों को खत्म कर दो, और सैनिकों पर लगने वाला तगमा कर समाप्त कर दिया गया, और शराब बेचने व खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। युद्ध के बाद राजपूतों के सिरों से मीनार बनाई गई और उपाधि ली गाजी की, गाजी जिसका अर्थ होता है काफिरों को मारने वाला शासक। ठीक है। फिर आता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब होता है, 29 जनवरी 1528 में होता है। ये किस किस के बीच हुआ था, राजा मेदिनी राय और बाबर के मध्य हुआ था। इसमें राजा मेदिनी राय के साथ कौन कौन होता है, शेर खां, जिसे शेर शाह सूरी भी बोला जाता है, शेर शाह भी होता है ये, और होता है इसमें बाबर, और इसमें होता है कौन, बाबर के पुत्र हुमायूं, कमराल, अस्करी और हिंदल। इसमें जो हुमायूं होता है यो इसके मेदिनी राय की दो पुत्रियों को उठाकर कमराल को दे देता है। फिर होता है हमारा घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध होता है 5 अप्रैल 1529 ईस्वी में, जो किस किस के बीच हुआ था, बिहार और बंगाल की संयुक्त सेना के साथ हुआ था, और इसमें बाबर के मध्य हुआ था। तो कौन कौन साथ देता है इसमें, बिहार और बंगाल के संयुक्त सेना के साथ साथ कौन कौन होता है, कृष्णदेव राय जो विजयनगर के शासक थे, नुसरत शाह बंगाल के शासक थे, और बाबर के मध्य होता है। ये शक्तिशाली राजा थे, ऐसा बाबर ने बाबरनामा में लिखा है, और इसमें सिंधु, हिमालय, बंगाल, ग्वालियर यानी कि चारों तरफ का जो क्षेत्र था वो बाबर के अंडर में आ गया था। यह युद्ध, ये सबसे बड़ी बात क्या थी सबसे बड़ी बात यह है कि यह युद्ध जल और थल दोनों में लड़ा गया था। सब इसके अंडर में आ जाते हैं, सारा क्षेत्र इसके अंदर में आ जाता है। तो 26 दिसंबर 1530 में बाबर जीत जाता है, मतलब इसमें घाघरा का युद्ध में ये भी जीत जाता है। तो 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो जाती है।
तो आगरा में बाबर ने नूर अफगान आराम बाग, जिसको नूर अफगान है इसको आराम बाग भी बोलते हैं, ये बनवाया था और इसमें से दफनाया गया। बाबर ऐसा शासक है जो इसे 2 बार दफनाया गया। पहले इसे आगरा में दफनाया गया, फिर काबुल में दफनाया गया था, तो बाद में इसे काबुल में भी दफनाया गया। पहले इसे आगरा में दफनाया गया, फिर इसे काबुल में दफनाया गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है, जिसे बाबरनामा बाबर ने स्वयं लिखा है तुझ के बाबरी, तुर्की भाषा में। बाबर ने काव्य संग्रह भी लिखा है। पद शैली भी है जो मूवियान है। रिसाले उस सिराज की रचना भी की है। खते बाबरी भी आगरा में ज्यामिति विधि से एक बाग बनवाया है, नूर अफगान, जिसे आराम बाग भी बोला जाता है, जिसमें से दफनाया गया है। सड़कों को नापने के लिए गज बाबरी भी चलाई गई। अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा को फारसी में अनुवाद किया है और अंग्रेजी में किसने किया है? अंग्रेजी में किया है बेवरीज ने किया है, जो इंग्लैंड वुमेन थी। बाबर ने सिक्का भी चलाया है। बाबर ने एक सिक्का चलाया है काबुल में, जिसे शाहरुख व चांदी का सिक्का भी बोलते हैं, और कांधार में बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो प्रथम मुगल शासक था बाबरनामा, मतलब इसने अपनी बाबरनामा खुद लिखी है तुझ के बाबरी में, तुर्की भाषा का पंडित था ये। इसका फारसी में अनुवाद अब्दुल खाना रहीम ने किया है। और बाबर की औलाद यानी कि कौन कौन थी? हुमायूं, कमरान, अरशकी, हिंदल और एक गुलबदन बेगम भी थी। यह प्रथम मुगल महिला जिसने बुक लिखी है हुमायूं नामा लिखी है। ये हुमायूं की सौतेली बहन थी। बाबर प्रथम मुगल बादशाह जिसे 2 बार दफनाया गया था। ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि बाबर का सेनापति मीर बाकी ने बाबर के कहने पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाता है 1527 में। तो बाबरी मस्जिद का निर्माण कौन करवाता है? बाबर। मीर बाकी उसका सेनापति होता है, तो उससे करवाता है। तोप को सजाने के लिए बाबर ने रूमी विधि का प्रयोग किया था। और शैली कौन सी थी? मूवियान शैली का जनक बाबर को कहा जाता है। मूवियान शैली का जनक बाबर को कहा। यहाँ से हमारा बाबर पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी या क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।